ओके हेलो। सो हाउ टू टॉक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कैसे बोलें कि इस 28वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लिए तब आपको लगेगा कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है अनूप सर के साथ। मैं उन हर चीज़ों को साइकोलॉजिकली मैं देखा और उसके बाद मैं ये वर्णन करने जा रहा हूँ कि आप कहाँ पर चूक होती थी, कहाँ पर गलती होती थी, गलतियाँ कहाँ पर हम मिस करते थे और क्यों। क्योंकि हिंदी, सपोज कीजिए कि आपका लैंग्वेज हिंदी है, उसके बाद आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने एक सर्वे की, मैं जहाँ देखा एज साइकोलॉजिकल, मैं जब देखता हूँ जानता हूँ तो मैं पूछता हूँ भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप हिंदी नहीं बोल पाते हो, क्यों, व्हाट इज द रीजन। मैं पूछता हूँ कि जाना क्या बोलते हैं, लोगों ने कहा जाना बोलते हैं गो, आना को कम, हंसना को लाफ। अरे यार आप तो जान रहे हो बोलने, आप बोलने जान रहे हो, यू आर नोइंग हाउ टू टॉक इंग्लिश बट यू आर नॉट स्पीकिंग, क्यों, व्हाई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसी सवाल के आंसर को हमें ढूंढना है और वही हर कुछ मैं यहां पर देने जा रहा हूं। सो प्लीज डोंट स्किप, डू नॉट स्किप, आप इसे गहराई से देखिए। मैंने अपने पिछले 27 एपिसोड में जो आपको बताया, मैंने एक सिंपल तरीके से आपको पूरा टेंस कंप्लीट करवाया, क्योंकि टेंस जानना जरूरी है कि कब, कहां और कैसे यूज करना है आपको, V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन हां, सबसे अहम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि हम लोग मिस कहां पर करते हैं, हम लोग मिस कहां पर करते हैं। तो हम लोगों के मिस करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। हम लोगों के मिस करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग इंग्लिश तो जानते तो हैं पर उसको यूज करने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं हम गलत ना कर दें, हम कहीं गलत ना बोल दें। अरे यार चलो, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप हिंदी से ही बोलते हैं? चलिए, इंडियन लैंग्वेज हमारा हिंदी है, ठीक है, और ये जो इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो वी मस्ट नो इंग्लिश वेरी वेल। लेकिन मैं यहां पर ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप सही हिंदी बोलते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूं भाई। आप लोग बोलते हो कभी, जनरली मैं सुनता हूं लोग बोलते हैं कि ए तुम्हारा हाथ देना, हाथ, व्हाट इज हाथ, इट इज नॉट हाथ, इट इज हाथ, हाथ, रियल लैंग्वेज हाथ, अंडरस्टैंडिंग। रियल लैंग्वेज क्या है? हाथ, हाथ है ये। बात समझ में आ रही है? यस, हाथ। मैं यहां पर आपसे यही कहने जा रहा हूं ना कि आप लोग जो हैं बिल्कुल इससे घबराए ना। गलतियां होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो, सो जस्ट स्टार्ट। मैंने पहले भी कहा है कि किसी काम के लिए आपको, जैसे कि मैंने कहा था कि मीलों की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, तो कदम बढ़ाइए ना, कदम बढ़ाइए। अब बोलोगे डर लगता है, हम मिस्टेक कर देंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अरे यार, इतनी सारी बातों, केवल आप प्रोनाउंसिएशन दिस दैट सीखते रहिएगा तो बाकी और कुछ कब सीखिएगा। मल्टी एबिलिटी बनना है ना, मल्टी एबिलिटी। अब रही बात कि मल्टी एबिलिटी बनने के लिए हल्का फुल्का किसी किसी चीजों में गलतियां होगी, उससे घबराइए मत, उससे घबराइए मत। कौन सा ऐसा चीज है जिसे परफेक्शन है? मैं तो कहता हूं भाई, मैंने ऐसा कोई चीज नहीं देखा जिसमें परफेक्शन है, नहीं है परफेक्शन। क्योंकि आप बोलोगे परफेक्शन है किसी भी काम में, तो हम क्यों बोलते हैं कि वी आर लर्निंग एंड वी लर्न थ्रू आउट लाइफ। हम लोग लर्नर हैं और जिंदगी भर सीखते रहेंगे, क्यों बोलते हैं बताइए आप, क्यों? क्वेश्चन मार्क। आप बोलोगे परफेक्ट इंग्लिश नहीं जानते हैं, मैं कहूंगा कि भाई परफेक्ट इंग्लिश कौन जानता है? अगर परफेक्ट इंग्लिश सब मान जानते भी हैं तो क्या हम उस परफेक्ट इंग्लिश के पीछे पड़ रहेंगे कि कुछ और भी सीखेंगे? वी हैव टू बी अ मल्टी एबिलिटी।
हमें मल्टी एबिलिटी इंसान बनना है, मल्टी एबिलिटी, जिसमें एबिलिटी का भंडार हो। तो क्या एक ही चीज पढ़े रहे? नहीं, एक ही चीज में नहीं पढ़े रहेंगे यार, कुछ और भी देखेंगे। क्लियर? सो अब बोलो कि भाई नहीं मेरे को चाहिए परफेक्शन, तो मैं तो कहूंगा परफेक्शन कोई चीज में नहीं आती जल्दी। क्यों? बिकॉज हम लोग बोलते हैं वी ऑल आर लर्नर्स, हम सभी सीख रहे हैं। वी ऑल आर लर्नर्स, हम सभी सीख रहे हैं। एंड लाइफ टाइम वी विल बी हम लोग लाइफ टाइम सीखते ही रहेंगे। ओके, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं और हम सीखते ही रहेंगे। मैंने पूरे टेंस को कंप्लीट किया, मैंने हर को बताया, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं मैं सीख रहा हूं। एंड वी ऑल आर लर्नर्स, चूंकि सीखना हमारा सबसे बड़ा गुण है। एक इंसान जिंदगी भर सीखते रहता है। इसीलिए मेरी पहली सलाह, इंग्लिश बोलने से नहीं घबराएं, इंग्लिश बोलने से बिल्कुल भी ना घबराएं। पहली सलाह। चलिए, आपको डर लग रहा है ना, तो घर में शुरू कीजिए ना। अपने घर में मम्मी है, पापा हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बोलिए। जाना नहीं जानते हैं, जाना को आप नहीं जानते हैं ना, चलिए जाना को जानते हैं, गो। अगर नहीं जानते हैं ना, जा रहे हैं तो बोलिए जाएंगे। आईएनजी जोड़ दिए, रहा है। अभी मजा आ गया यार। हम लोग ना जानते हो हम लोग कैसे सीखे इंग्लिश? हंसते हंसते सीखे हम इंग्लिश। कोई भी काम को ना खुश रह के कीजिए, खुश रह के जो काम को आप करेंगे ना वो जिंदगी भर काम आएगा। यस, एक गाना है ना, सुने? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, दुनिया यूं ही बदलती रहे, हंसी खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। यस, what is the meaning of this song? That we have to learn anything. हम लोग कुछ भी लर्न करेंगे स्माइलिंग फेसेस के साथ, हंसते हुए चेहरे, टेंशन नहीं, बिंदास। आप इंग्लिश जानते हैं, बस उसको यूज करना शुरू कीजिए। एंड हाउ इज पॉसिबल? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इंडियन हैं, तो क्या आपने स्पोकन कोर्स किया? क्या इंग्लिश स्पोकन किया आपने ना? क्या आपने हिंदी स्पोकन किया? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में रहें, अपने घर में ही आपने सीख ली हिंदी। माहौल, एनवायरनमेंट, आई एम टेलिंग अबाउट माहौल, एनवायरनमेंट। अब कि एनवायरनमेंट अगर नहीं है तो भाई एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, राइट? कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। आज मैं स्पोकन इंग्लिश की आ गया हूं। अनुप सर, वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज। आज जो आप चैनल देख रहे हैं ना, इस चैनल में ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज है, दैट मीन्स कि एवरीथिंग अंडर वन चैनल, एवरीथिंग, एंड आई विल प्रूव इट कि आपको सारा कुछ इस चैनल में मिलेगा। बेहतरीन चीजें, जिससे कि जो कि आपको वन मैन आर्मी बना देगा। मैं दावा करता हूं कि इस चैनल में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, जैसे मैंने पहले बताया है कि आई कैन फिनिश वन बुक विद इन वन डे। अब बोलूंगा हाउ इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज अनुप सर इज हियर, और अनुप सर हैं तो संभव है। तो करना क्या है सुनिए। इंग्लिश में सबसे पहले यहां पर 2-3 चीजों के बारे में मैं आपको वर्णन करना चाहूंगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू मस्ट लर्न। पहला कि हम लोग करते क्या हैं। माहौल, घर में यदि कोई हमें कहे कम हियर, तो हम समझेंगे कि कम हियर मतलब आना बोलते हैं इशारों से। कोई बोलता है इधर आओ, तो हम इधर आएंगे, राइट? क्या बाहर जहां पर इंग्लिश भाषा होती है, इफ यू कैन से एनी अदर कंट्री दैट यूज इंग्लिश लैंग्वेज, क्या वहां पर उन्हें सिखाने की जरूरत पड़ती है? क्या उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है? इंग्लिश ऑटोमेटिकली सीखते हैं, और उनको देख के लगता है क्या इंग्लिश बोल रहे हैं। आज तो जनरली यू कहें तो लोग इंग्लिश जान रहे हैं, और लेकिन हाँ, कुछ लोग जो पिछड़े इलाके में रहते हैं या कहीं पर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं,
तो उनके लिए ये मेरा वीडियो का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको देख के आप अप्लाई कर लेना तो लाइफ में काफी आगे जा सकते हैं। अब लाइफ में आगे जाने के बाद क्या यार, इंग्लिश नहीं जानने पर भी आगे जा सकते हैं। लाइफ में आगे जानने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको अभी बिल्कुल गौर से सुनिएगा कि अनूप सर आखिर में बताना क्या चाह रहे हैं, किस साइकोलॉजी को खोलना चाह रहे हैं अनूप सर, क्यों। वजह यह है कि अनूप सर ये सोचते हैं कि यदि अगर अपने प्रयास से अगर इससे यहाँ के किसी भी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट अनूप सर ला सकें तो अपने आप को सफल समझेंगे। यस, अनूप सर मुस्कुराना सिखाते हैं, मुस्कुराना, हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, इट्स लाइफ। और ये खुशी जो है ना, इट्स लाइफ, यही जिंदगी है। चलिए अब मैं यहां पर कुछ चीजों को बदलना चाह रहा हूं। पहला, थिंकिंग। सबसे पहले आप जानते हैं भाई कि हाँ, आप मान लीजिए कि कभी हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कहीं के भी, दैट यू डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल। तो पहली चीज जो आप देखते हैं, सोचते हैं कि अरे, पहले सोचते हैं इंग्लिश बोलना है, कैसे बोलना है, मैं चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आता है आई, मैं चाहता हूं, आई मन में आया ना जी, आई, फिर गो, आई गो आई गो कर रहे हैं आप। जब आपने आई गो किया, आई गो, तो आई गो, मैं जाता हूं। लेकिन यह भी ध्यान, आपको डर लगता क्या है, मैं बता रहा हूं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब तक आप आई गो बोलते हैं, जिसको बोलना है आई गो, आपको डर लगता है कहीं पर आप आई गो ना हो जाए, मतलब सामने वाला आदमी चल ना जाए। दो रास्ते मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं। अब क्या है कि एक कंफर्ट जोन नहीं। मैंने बताया पहले भी कि रास्ते दो होते हैं, दो रास्ते हैं, ये प्लेन पाथ और ये प्लेन पाथ नहीं। लेकिन अगर ये पाथ प्लेन है तो पक्का है कि आप इसी में जाइएगा, लेकिन अगर ये पाथ बंद है, ठीक है, तो मजबूरीवश आपको इस जर्क वाले रास्ते में जाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये प्लेन पाथ जो है हिंदी का है, जो हिंदी जानते हैं उसका, और ये है जर्क वाले का। अगर ये बंद हो जाए तो आप इंग्लिश बोलने के लिए सोचिएगा। सपोज आपको बोलना है कि मैं हंस रहा हूं, तो आप सोचना शुरू कीजिएगा, ये पाथ बंद हो गया, मैं आई लव, मैं हंस रहा हूं, आई एम लविंग। यस, टाइम लगा, जर्क है ना यार, जर्किंग है। इधर प्लेन है, प्लेन रोड है, 1 मिनट में निकल गए, लेकिन यहां पर निकलने में आपको 5 मिनट लग गए। यस, पर आप स्लो गए। ये स्लो करते करते आपके अभ्यास की शक्ति से, करत अभ्यास के जड़मती और सुजान रसरी आवत जाते, सिर पर परत निशान। उसके बाद धीरे धीरे आपका चेहरा उठना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आप आईने के सामने आए। उसके बाद दिखा दिए कैसे आप हैं वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज। यस, और उसके बाद शुरू आपकी इंग्लिश। यस, आई एम लर्निंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम डांसिंग, आई एम साउंडिंग। ओके, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, व्हाई डू आई गो, व्हाई डोंट आई गो, लाइक दैट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद शुरू में आपकी स्टडी। Yes, then you will use dictionary, English to English, Hindi to English, English to Hindi, lots of dictionary that you can collect the material, the things that you can store in your mind. Then you start taking English newspapers and start studying English newspapers, just underlining the hard lines, hard points and certain dictionary. Then you will learn English very well. There is two things, learning and understanding. लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग, ये जस्ट उसी की तरह है। डू यू नो कंप्यूटर? एज यू नो दैट आई एम मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉट्स ऑफ स्टडी आई हैव गॉट, बट वन थिंग आई गॉट, 25 साल से काम कर रहा हूं यार, 25 साल से यही काम कर रहा हूं। टीचिंग का मैं बता दूं आपको, 25,000 लोगों को पढ़ाया हूं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में मेरे स्टूडेंट्स हैं। आई कैन टीच, मैं पढ़ाता हूं, 25,000 लोगों को मैंने बनाया है।
और आज भी लोग जो हैं मुझे जानते हैं अनुप सर के नाम से। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बहुत छोटा लगता है, छोटा टाइप का लगता है, छोटा। आई एम जस्ट अबाउट 40, आई एम जस्ट अबाउट 40 and still I am teaching, I am a teacher and I also conduct a school. So आप मतलब यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं इंग्लिश, मैं इंग्लिश को सिंपल और सरल बनाने यहाँ पर आया हूँ। और मेरे पिछले जितने भी एपिसोड हैं उसको आप देखिएगा, गहराई से देखिएगा, थोड़ा स्लो हूँ, तरीका अलग है। यहाँ पर मैंने तरीके को चेंज किया है। अब जो है ना, उस समय बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि एकदम बिल्कुल डिफेंस से चल रहा हूँ। डिफेंस टोटली, डिफेंस मीन्स अरे हमारे मास्टर ब्लास्टर भूल गए, सचिन रमेश तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। सबसे पहले आते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर। सबसे पहले आते हैं, धीरे धीरे गेंदों खेलते हैं। उसके बाद जब लाइन पकड़ ली ना, उसके बाद तूफानी पारी। प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब द गॉड ऑफ क्रिकेट, द गॉड ऑफ क्रिकेट, यू नो, मतलब मैं भी अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा उधर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फायर, यू नो, जब मैं कमेंट्री देख रहा था सचिन सर की, तो सचिन रमेश तेंदुलकर इन फायर, ही इज ऑन द वे विद दिस पैशन। और जब वो कभी आउट हो जाते तो द डेंजर मैन, मतलब मैं डेंजर मैन आउट हो गई, इस तरह बताया जा रहा था, यू नो। उनके समय मैं क्रिकेट देखा करता था। और रही बात यहाँ पर जब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्या है ना, कि आप यूज टू रहते हैं, यूज टू, माहौल बोलते हैं ना। आपको अगर यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है तो आप उसी की यूज टू हो जाएंगे, अभ्यस्त बोलते हैं, यूज टू। तो थोड़ा माहौल क्रिएट कीजिए खुद से। अब खुद से माहौल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जिसका वर्णन मैंने आपको पहले किया है, मैंने वर्णन किया है, आप देखे होंगे मेरी चीज़ों को। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा तरीका चेंज किया हूँ, गियर अप में किया हूँ, गियर अप किया हूँ भाई, तभी 30 ओवर्स थे, विकेट नहीं गिरा ना, थोड़ा गियर अप करेंगे ना यार, गियर अप कर रहे हैं। और अब उसी गियर अप में हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने इस स्पोकन की श्रृंखला में 28 पार्ट। लेकिन हाँ, मेरे जितने भी पहले के पार्ट है उसको भी आराम से देखिएगा और सुनिएगा। मैंने बताया क्या है, मैंने बताया क्या है, ये मत देखिए कि मैं कैसे बताया हूँ, मैं बैठ के बताया हूँ, मैं खड़ा होकर बताया हूँ, ये नहीं, मैं लिख के बताया हूँ, मैं बोर्ड में बताया हूँ, दैट इज नॉट अ वे। मैं तो तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। पढ़ाते आया हूँ पहले, लेकिन हाँ अब मैं सिखा रहा हूँ व्हाट इज द वे दैट यू कैन टॉक गुड इंग्लिश। अरे यार, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं, नोबडी। सो व्हाई डू यू फियर? आप डरते क्यों? स्टार्ट तो कीजिए, घर में स्टार्ट कीजिए और आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए, अब मैं बता रहा हूं, सबसे पहले यहां पर बात है माइंड की। इट इज जस्ट लाइक अ CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले यहां पर आई, उसको आपके दिमाग ने ट्रांसलेशन किया पूरी तरह, उसके बाद मुंह से निकल रहा है। अब क्या है कि आज से आप इंग्लिश से ही सोचना शुरू कीजिए। अगर जा रहे हैं तो सोचिए गो, आ रहे हैं तो सोचिए कम, नाच रहे हैं तो सोचिए डांस, हंस रहे हैं तो लाफ, अगर खुश हो रहे हैं तो इंजॉय, और यदि आप भाग रहे हैं तो रन। तो इन चीजों को सोचना शुरू कीजिए। चल रहे हैं तो वॉक, सो रहे हैं तो स्लिप, सोचना शुरू कीजिए। सोचना, थिंकिंग इज अ प्रोसेस। मेरा मेमोरी पार्ट भी देखिएगा, हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी, हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी पार्ट भी देखिएगा, आराम से देखिएगा। मैं बिल्कुल स्लो बोला हूं, धीरे धीरे मैं बोला हूं, तो आपको लगेगा अरे अनूप सर तो बहुत स्लो है। नहीं, अनूप सर सुपर फास्ट, सुपरमैन, यू नो, वन मैन आर्मी, सुपरमैन अनूप कुमार, यस। लेकिन शुरू में स्लो बोला हूं, आप थोड़ा गियर अप करूंगा, फिर गियर अप करूंगा और बताऊंगा इसका रहस्य, इसका राज, मिस्ट्री क्या है। सो इट इज वेरी श्योर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितनी जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जान लीजिए कि आप अपने जीवन का एक अध्याय छोड़ रहे हैं, अपने जीवन का एक अध्याय छोड़ रहे हैं। इस चैनल में आई थिंक लगभग 20 पार्ट हैं, 20 पार्ट।
प्लेलिस्ट में 20 हैं। कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, खुश कैसे रहना है, then you can see co-curricular activities, you can see spoken English, then memory power, then motivation, you can see that each and everything you will get. एक बार घुसिए तो सही, एक बार देखिए तो सही, and I am very sure you will get it. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप इंतजार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए मैं आपको कहता हूं गुड नाइट। सो सी यू टुमारो।